ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। मैं सच्चे स्नेही आत्मा हूँ। मैं सच्चे परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। ये आज का सम्मान है 22/6/2026 का। 22 जून 2026 का सम्मान रहा। मैं सच्चे स्नेही आत्मा हूँ, सच्चे स्नेही परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। तो परमात्म स्नेही अर्थात सच्चे स्नेही आत्मा भव का आज का वरदान है। और कौन सी सच्ची स्नेही आत्मा होती है जो अंतर्मुखी होकर रहती है, अर्थात अपने अंतर स्वरूप में सदा स्टेबलाइज रहती है, स्थित रहती है, और इंटरनल स्वरूप जो है उसमें स्थित रहकर, स्टेबल रहकर अपने अंतर स्थिति, अंतर स्वरूप की स्थिति को अर्थात शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करती है। तो अंतर रूप की स्थिति को प्रत्यक्ष करती अर्थात अपने अंतर स्वरूप को प्रत्यक्ष करती है, आत्म स्वरूप को प्रत्यक्ष करती है। सतोगुणी आत्मा अपने सतोगुणों की शक्तियों को प्रत्यक्ष करती है। जब आत्म स्वरूप में बच्चे स्थित होते हैं तो उस समय उनका स्वरूप जो होता है परमात्म स्वरूप के इक्विवेलेंट हो जाता है, उसके समान हो जाता है। स्वयं परमात्मा कहते हैं बच्चों को, ओम शांति तत्त्वम, तुम बच्चे भी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं तो बच्चों को भी कहते हैं कि तुम भी शांत स्वरूप आत्मा मेरे समान हो। मैं पतित पावन हूं तो तुम बच्चे भी पतित पावन हो, मेरे समान हो। मैं ज्ञान सागर हूं तो तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर अर्थात नदियां हो। तो इस प्रकार बाबा आत्मा बच्चों को अपने परम आत्मा बच्चों के समान बनाते हैं। तो जब हम आत्माएं आत्म स्थिति में सतोगुणी रूप में स्थित होती हैं तो उस समय रिवीलेशन अर्थात प्रत्यक्षता परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो भगवान शिव हैं उनकी होती है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब मैं आत्मा हूं तो तुम भी आत्मा हो, मैं पतित पावन हूं तो तुम भी पतित पावन हो, मैं ज्ञान सागर हूं तो तुम भी मास्टर ज्ञान सागर हो। इस प्रकार बाबा बच्चों को अपने समान बनाते हैं। तो आत्म स्वरूप की स्थिति में स्थित होना अर्थात परमात्म स्वरूप की स्थिति के समान बनना। तो जब परमात्म समान की स्थिति में बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं तो अपनी गुप्त शक्ति को प्रत्यक्ष करते हैं तो उस समय परमात्मा की भी प्रत्यक्षता स्वतः ही हो जाती है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं कि सच्चे स्नेही बच्चे, बाबा ऐसे बच्चों को कहते हैं। तो सतोगुणी स्वरूप जो हमारा है, निजी स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप है, जब हम उस स्थिति में ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होते हैं परम धाम में, तो वो हमारी स्थिति परमात्मा समान हो जाती है। तो यही हमारा अंतर स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं जब बच्चे तुम अंतर स्वरूप में अंतर्मुखी होकर रहते हो तो उस समय अपनी शक्तियों को रिवील करते हो इस अपने व्यवहारिक जीवन में, और अपने कर्मों द्वारा, अपने चाल चलन द्वारा अपनी शक्ति को प्रत्यक्ष करते हो अर्थात बाप की शक्ति को प्रत्यक्ष करते हो। तो उस समय तुम बच्चे सच्चे स्नेही होते हो और तुम पर ये बाहरी जगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम किसी बात से लिप्त नहीं होते। ये जो पुरानी दुनिया है, संबंध संपर्क हैं, व्यक्ति वस्तु वैभव जो है, कोई भी पुरानी बातें हैं, पुराने स्वभाव हैं, उनमें तुम लिप्त नहीं होते। किसी प्रकार का तुम पर प्रभाव नहीं पड़ता। इस बाहरी दुनिया के आकर्षणों से तुम किसी प्रकार आकर्षित नहीं होते। बाहरी दुनिया क्योंकि धोखा और दुख देने वाली है, तुम वहां पर आकर्षित नहीं होते क्योंकि उस समय तुम अंतर्मुखी होते हो। अंतर्मुखी आत्मा जो होती है वो परमात्मा के मिलन में रहती है। जब अंतर्मुखी होती है वो संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में होती है। बाहर की दुनिया उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। अपवित्रता का असर उस पर कोई होता नहीं। बाहर के आकर्षण उसको आकर्षित नहीं कर सकते। तो वो क्योंकि उनमें कोई भी दिखावा मात्र वाली बात नहीं होती और अल्पकाल के सुख
ऐसे बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते और किसी प्रकार का धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में स्थित रहने से स्वयं शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष होने लगता है और इसी स्वरूप से परमात्मा शिव की प्रत्यक्षता होती है। और ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले बच्चों को बाबा कहते हैं सच्चे स्नेही बच्चे हैं। जब हम अपनी इस स्थिति में स्थित होते हैं, आत्म सतोगुणी आत्मा स्वरूप में हम स्थित होते हैं, तो कर्म व्यवहार में आते हैं, तो अन्य आत्माओं को भी ये अनुभव होता है कि ये देव आत्माएं हैं। तो इनके पेरेंट्स कौन है, इनके माँ बाप कौन है, तो वो जब पूछते हैं तो पता चलता है कि इनकी पालना स्वयं परमात्मा पालना हो रही है और परमात्मा शिव इनकी पालना कर रहे हैं। तो परमात्मा की प्रत्यक्षता इस प्रकार दुनिया वालों को बाबा करवाना चाहते हैं। तो बाबा के स्वयं के शब्दों में है, जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहते हैं, अपने आत्म स्वरूप में अर्थात नेचुरल नेचर में सतोगुणी आत्मा के स्वरूप में इस व्यवहारिक जीवन में रहते हैं, वह कभी किसी बात में लिप्त नहीं होते अर्थात आकर्षित नहीं होते और प्रभाव उन पर किसी बाह्य जगत का पड़ता नहीं। ये जो ग्लैमर्स हैं उनका प्रभाव उन पर कोई भी पड़ता नहीं, आकर्षित नहीं होते। पुरानी दुनिया संबंध संपत्ति पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र हैं, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष हो जाता है। अंतर स्वरूप की स्थिति में स्थित रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो अंतर्मुखी आत्मा वो शांत स्वरूप और पवित्र स्वरूप में होती है, तो वो शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष होने लगता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। जिन बच्चों की परमात्म पालना हो रही है वही बच्चे सच्चे स्नेही बन जाते हैं। आत्मिक स्वरूप में स्थित रहकर परमात्मा के साथ मिलन करते रहते हैं तो उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। ये उनकी अंतर्मुखी स्थिति दुनिया वालों को ये अनुभव करा देती है, ये परमात्मा के बच्चे हैं, ये देव आत्माएं हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव की प्रत्यक्षता होती है। यही विधि परमात्मा शिव अपने बच्चों को शक्ति स्वरूप के रूप में प्रत्यक्ष करने के लिए बच्चों को आगे करते हैं। सो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, आप आत्माओं का, भगवान शिव का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।